आज हम लेके उत्तराखंड में गढ़वाल और कुमाऊं की सभी बड़ी खबरें। तो सबसे पहले बात करते हैं बड़ी खबरों की। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला, सीबीआई ही करेगी सुशांत के मौत की जांच। तो अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के मौत की जांच को लेकर के बिहार और महाराष्ट्र के बीच चल रही खींचतान को सुप्रीम कोर्ट ने विराम दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार पुलिस की प्राथमिकी दर्ज करने और जाँच सीबीआई को सौंपने को सही ठहराते हुए चल रही सीबीआई जाँच पर अपनी मोहर लगा दी। सरकारी भर्तियों को अब एक कॉमन टेस्ट। तो सरकारी भर्ती प्रक्रिया में सुधार की बड़ी पहल करते हुए केंद्रीय कैबिनेट ने राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी एनआरए के गठन को मंजूरी दे दी है। इसके तहत अब ग्रुप बी और ग्रुप सी के नॉन टेक्निकल पदों पर भर्ती के लिए आवेदकों को एक ही ऑनलाइन कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सीईटी देना होगा। इस टेस्ट के आधार पर वे अलग अलग विभागों में भर्ती के लिए मुख्य परीक्षा में शामिल होने के पात्र होंगे। सीईटी के सफल अभ्यर्थी 3 साल सीधे मुख्य परीक्षा दे सकते हैं। बस किराया होगा कम, यात्री बैठेंगे ज़्यादा। तो प्रदेश में अब परिवहन निगम व अन्य यात्री बसों का किराया कम करने के साथ ही सवारी बैठाने की क्षमता भी बढ़ाई जाएगी। बुधवार को मुख्य सचिव ओम प्रकाश की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस पर सहमति बनी है। यह निर्णय लिया गया कि कोरोना संक्रमण होने तक अंतर्राज्यीय बस सेवाओं को स्थगित रखा जाएगा। बैठक में मुख्य सचिव ने बसों का सितंबर तक का टैक्स माफ करने के लिए विभाग को प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए हैं। खबर आई है प्रणब मुखर्जी के फेफड़े में संक्रमण। तो पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के फेफड़े में संक्रमण हो गया है, जिसकी वजह से उनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई है। वह अब भी आर्मी आरआर अस्पताल में आईसीयू में वेंटिलेटर सपोर्ट पर हैं। दुष्कर्म की पुष्टि हुई तो विधायक को जेल जाना होगा, तो डीआईजी ने कहा है। तो द्वाराहाट के विधायक महेश नेगी से जुड़े केस की जांच अब सीओ सदर अनुज कुमार करेंगे। भाजपा विधायक की पत्नी की तरफ से ब्लैकमेलिंग व दूसरे पक्ष की महिला की ओर से विधायक पर दुष्कर्म के आरोपों की जांच डीआईजी अरुण मोहन जोशी ने बुधवार को वरिष्ठ अफसर को सौंप दी है। इससे पहले मामले की जांच चौकी प्रभारी कर रहे थे। डीआईजी जोशी ने कहा कि कानून की नज़र में साधारण व्यक्ति और विधायक दोनों बराबर हैं। अगर दुष्कर्म के आरोपी की पुष्टि हुई तो विधायक को जेल जाना होगा। पुलिस विभाग में जल्द शुरू होगी कांस्टेबल की भर्ती। तो पुलिस विभाग में जल्द ही कांस्टेबल की भर्ती शुरू होगी। पुलिस मुख्यालय इसकी तैयारी कर रहा है। कांस्टेबल में दरोगा तक की प्रमोशन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके तुरंत बाद नई भर्ती होगी। तो यातायात पुलिसकर्मी में 312 पदों पर भर्ती को मंजूरी मिल गई है। इसके अलावा सिविल पुलिस में 1500 पद रिक्त हैं। करीब 1000 कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल के प्रमोशन होने से भी पद खाली होंगे। कुंभ की बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की जरूरत होगी। ऐसे में मुख्यालय दिसंबर तक भर्ती कराना चाह रहा है। डीजी कानून व्यवस्था अशोक कुमार ने बताया कि डीजीपी अनिल रतूड़ी ने कुंभ को देखते हुए भर्ती के निर्देश दिए गए थे। ऐसे में जल्द से जल्द प्रमोशन कर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। स्वच्छता में उत्तराखंड को आज मिलेंगे 3 पुरस्कार। तो स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के इस बार के नतीजे ने उत्तराखंड को चयन का मौका दे दिया। 100 से कम निकायों वाले 17 राज्यों व 7 केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में उत्तराखंड ने तीसरा स्थान हासिल किया है। इसके अलावा 1 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों की श्रेणी में नगर पंचायत नंदप्रयाग देश भर में अव्वल रही है। छावनी परिषद श्रेणी में अल्मोड़ा छावनी परिषद शीर्ष 3 में शामिल है। उत्तराखंड में एक दिन में सर्वाधिक 11 मौतें। तो उत्तराखंड में कोरोना लगातार डरा रहा है। यहाँ न केवल संक्रमित की संख्या बढ़ रही है बल्कि मौत का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ता जा रहा है। बुधवार को प्रदेश में कोरोना संक्रमित 11 मरीजों की मौत हो गई। एक दिन में मौत का सर्वाधिक आंकड़ा है। अब तक राज्य में कोरोना संक्रमण के चलते 187 लोगों की मौत हो गई है, जिनमें अगस्त महीने में ही अब तक 105 मरीजों की जान चली गई है। तो प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या 13,225 पहुँच गई है। वहीं 187 लोगों की मौत हो गई है। प्रदेश में कोरोना के 64 नए मामले सामने आए हैं। तो उत्तराखंड में कोरोना संक्रमित की संख्या लगातार तेजी से बढ़ती जा रही है। बुधवार को भी प्रदेश में 264 नए मामले सामने आए। अस्पताल में चिकित्सकों व एम्बुलेंस चालक के बीच विवाद हो गया। तो दून मेडिकल कॉलेज में कोरोना संक्रमित मरीज की भर्ती करने को लेकर के चिकित्सक और एम्बुलेंस चालक मंगलवार रात आमने सामने आ गए। चिकित्सकों ने आईसीयू खाली न होने की बात कहकर मरीज को एम्स ऋषिकेश ले जाने को कहा, जिससे एम्बुलेंस चालक ने इनकार कर दिया। उनका कहना था कि वह सुबह 8 से ड्यूटी पर हैं। ऐसे में अब वह ऋषिकेश नहीं जा पाएगा। विवाद बढ़ा तो इमरजेंसी में तैनात चिकित्सकों के कहने पर गार्ड ने अस्पताल का गेट बंद कर दिया। ऐसे में एम्बुलेंस चालक वाहन छोड़कर चला गया। अन्य एम्बुलेंस चालकों ने भी इस मामले में सीएमओ कार्यालय में अधिकारियों के समक्ष नाराजगी जताई।
आज से आमजन के लिए खुलेगा नगर निगम का दफ्तर। तो उप नगर आयुक्त में कोरोना संक्रमित मिलने के बाद 2 दिन बंद रहा नगर निगम दफ्तर, आज आमजन के लिए गुरुवार से फिर खोल दिया जाएगा। देहरादून से खबर है, विधायक ने सीओ के समक्ष दर्ज कराए बयान। तो थाने में आकर के बयान देने के से बच रहे भाजपा विधायक महेश नेगी बुधवार देर शाम अचानक सीओ अनुज कुमार के दफ्तर पहुंच गए। यहां उन्होंने न सिर्फ अपने बयान दर्ज कराए बल्कि मामले से जुड़े पुलिस के सवालों के जवाब भी दिए। बता दें कि बुधवार को डीआईजी अरुण जोशी ने मामले की विवेचना नेहरू कॉलोनी थाने से हटाकर सीओ सदर अनुज कुमार को सौंपते हुए यह संकेत दे दिया था कि जांच में सहयोग नहीं करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दुर्घटनाग्रस्त होने से बची जनशताब्दी। तो खबर आई है देहरादून से, जहां पे रेलवे ट्रैक की गश्त के दौरान गैंगमैनों की सतर्कता से नई दिल्ली देहरादून जनशताब्दी एक्सप्रेस बुधवार रात दुर्घटनाग्रस्त होने से बच गई। डोईवाला और हर्रावाला के बीच पटरी के आसपास की मिट्टी बह गई। यह सूचना समय पर डोईवाला स्टेशन मास्टर को मिल गई, जिसके बाद ट्रेन को उस जगह से काफ़ी पहले ही रोक दिया गया। जिसके बाद रेलवे की टीम ने मौके पर पहुंचकर पटरी का निरीक्षण किया और अधिकारियों की निगरानी में ट्रेन को निकाला गया। सेवानिवृत्त आईएफएस से 50,000 रुपये की ठगी की गई है। तो जालसाज ने रिश्तेदार बनकर के सेवानिवृत्त आईएफएस अधिकारी से करीब 50,000 रुपये ठग लिए। मामले में बसंत विहार पुलिस ने 3 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। विदेश भेजने का झांसा दे 4 युवकों की रकम हड़पी गई है। तो धोखाधड़ी का मामला है। अजयपुर कला प्लेसमेंट एजेंसी चलाने वाले शख्स पर आरोप लगाया गया है। रुद्रप्रयाग और चमोली में बारिश से भारी नुकसान हुआ है। तो केदार घाटी में 40 से अधिक दुकानों में घुसा मलबा। बरसाती नदी के उफान से 2 जेसीबी और एक डंपर बह गए हैं। केदारनाथ जाने वाले श्रद्धालुओं को सोनप्रयाग में रोका गया है। तो भारी बारिश और भूस्खलन को देखते हुए रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन ने केदारनाथ जाने वाले यात्रियों को सोनप्रयाग में ही रोक दिया। श्रमिक बढ़ाएं मगर नहीं बढ़ रही काम की रफ्तार। तो मसूरी मार्ग पर ज़्यादातर समय बारिश होने से नहीं के बराबर हुआ है काम। अवैध निर्माण पर शुरू की कार्रवाई। तो देहरादून से खबर है, जहां पे छावनी परिषद क्लेमेंट टाउन ने अवैध निर्माण पर सीलिंग की कार्रवाई शुरू कर दी है। युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष समेत 40 पर केस दर्ज किया गया। तो भाजपा सांसदों को घेरने के अभियान के तहत बुधवार को युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता टिहरी सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह का जुलूस की शक्ल के घेराव करने पहुंच गए। पुलिस ने उन्हें सांसद के आवास से कुछ दूरी पर रोक लिया। इसे नाराज कार्यकर्ताओं ने पुलिस से नोकझोंक भी हुई। इसके बाद कार्यकर्ता वहीं धरने पर बैठ गए। मामले में कोतवाली पुलिस ने 11 नामजद समेत 40 के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। शहीद जसवंत के पराक्रम को याद किया। तो देवभूमि के रणबांकुरों ने अपनी बहादुरी और हिम्मत का हर मोर्चा का परिचय दिया है। सैन्य इतिहास में उनके शौर्य के असंख्य किस्से हैं। इनमें से एक जांबाज का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है। उनका नाम है महावीर चक्र से अलंकृत शहीद जसवंत सिंह रावत। उन्होंने 1962 में भारत चीन युद्ध में के दौरान अकेले 72 घंटे तक लड़ाई लड़ी थी। उनकी बहादुरी की दास्तां आज भी नई पीढ़ी में जोश संचार करती है। नंधौर अभ्यारण्य में इको सेंसिटिव जोन को हरी झंडी मिल गई है। तो अब 700 मीटर से 12.5 किलोमीटर के बीच होगी नंधौर वन्यजीव अभ्यारण्य में सेंसिटिव जोन की सीमा। गुरु ग्रंथ साहिब के प्रकाश वर्ष पर संगतें निहाल हैं। कोरोना के हथियार से डेंगू का मच्छर पस्त हो गया है। तो दून में इस साल अभी तक नहीं आया डेंगू का कोई भी मामला। 4 सितंबर को खुलेंगे हेमकुंड साहिब के कपाट। तो चमोली जिले में समुतल से 15,225 फीट की ऊंचाई पर स्थित हेमकुंड साहिब के कपाट 4 सितंबर को सुबह 10 बजे श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोल दिए जाएंगे। हर जिले में बनेगा अनुसूचित जाति बहुल्य आदर्श गांव। तो जिलों के अधिकारियों के साथ बैठक में राज्यपाल ने समाज कल्याण सचिव को निर्देश दिए हैं। कोरोना काल में 6,000 कलाकार बेरोजगार हो गए हैं। तो कोरोना काल में उत्सव धर्मी उत्तराखंड के लोक कलाकारों के सामने आजीविका का संकट खड़ा हो गया है। मेले, उत्साह और त्योहारों के साथ ही विभिन्न कार्यक्रमों पर मंचीय प्रस्तुतियां न होने के कारण करीब 6,000 कलाकार पिछले 5 माह से खाली बैठे हैं।
हर की पेड़ी की तरह बनेगा त्रिवेणी घाट। तो गंगा की धारा को स्थायी रूप से त्रिवेणी घाट पर लाने की योजना को अनुमति मिल गई है। वहीं खबर आई है रायवाला से, जहां पे सड़क पर घूमते हाथी को देख ग्रामीणों में दहशत फैल गया। ऋषिकेश से खबर है, जहाँ पे उफनाई नदी नाले मकान ध्वस्त, विद्युत पोल बह गए हैं। तो डोईवाल से खबर है, जहाँ पे कई जगह हुआ भूमि कटाव, भोगपुर दावड़ा गांव में के घरों में बरसाती पानी घुसा है। स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। एटीएम कार्ड बदल करके ठगी करने वाले 2 धरे गए हैं। तो खबर आई है ऋषिकेश से, जहाँ पे गढ़ी श्यामपुर निवासी महिला का कार्ड बदलकर लगाई गई थी चपत। आरोपियों से 3 एटीएम कार्ड 3,500 रुपये बरामद हुए हैं। नदियों में हो रहा अवैध खनन, जिम्मेदार मौन। तो डोईवाला के सौंग सुसवा नदी में लगातार हो रहा है अवैध खनन। उत्तरकाशी से खबर है, जहां पर 16 शारीरिक दूरी मजिस्ट्रेट हटाए, विभागों के संभाले काम। तो उत्तरकाशी में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए ड्यूटी पर लगाए सभी 16 शारीरिक दूरी मजिस्ट्रेट को ड्यूटी से हटाया गया है। टिहरी से खबर है, जहाँ पे टिहरी में बढ़ाई गई कोरोना सैंपलिंग। वहीं खबर है मेडिकल कॉलेज में बनाया जा रहा है आदर्श। तो श्रीनगर गढ़वाल से खबर है, जहाँ पे श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में संबंध बेस अस्पताल श्रीकोट में रोगियों के इलाज के लिए 140 अति आधुनिक तकनीकी से वेंटिलेटर उपलब्ध हो गए हैं। खबर है शहीद राजेंद्र का पार्थिव शरीर पहुंचा दून। तो 11वीं गढ़वाल राइफल के शहीद जवान राजेंद्र सिंह नेगी का पार्थिव शरीर बुधवार रात करीब 7:45 बजे जौलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचा। इस दौरान एयरपोर्ट पर शहीद के पिता रतन सिंह, भाई कुंदन सिंह नेगी और दिनेश सिंह नेगी मौजूद रहे। वहीं खबर आई है मार्ग बंद होने से सड़क पर ही कराया प्रसव। तो खबर आई है पोखरी से, जहां पे भूस्खलन के चलते चमोली जिले का पोखरी हापला मोटर मार्ग बंद हो गया, जिससे ग्रामीणों को काफ़ी मुश्किलें बढ़ गई। सबसे बड़ी दिक्कत बीमार व्यक्ति को अस्पताल ले जाने में हो रही है। बुधवार को प्रसव पीड़ा होने पर ग्राम नेल निवासी हरिचंद्र गुसाई की पत्नी नीमा को स्वजन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पोखरी ला रहे थे, लेकिन मार्ग बंद होने से आगे नहीं जा पाए। ऐसे में नीमा को सड़क पर ही प्रसव कराना पड़ा। फाटा, रामपुर, सोन प्रयाग व गौरीकुंड में तबाही मच गई है। 2 जेसीबी मशीन, डंपर समेत सिंकला क्रशर प्लांट बह गए हैं। 40 दुकानों में मलबा का पानी घुस गया है। 3 भवन क्षतिग्रस्त हो गए हैं। वहीं खबर है केदार घाटी में हुई तेज बारिश के चलते गबलीगाड़ में सिंकला कंस्ट्रक्शन कंपनी का क्रश प्लांट तबाह हो गया। लैंसडाउन से खबर है, जहाँ पे भारी बारिश से सिनाला गाँव के मकान क्षतिग्रस्त हो गए। भूस्खलन से बाधित हाईवे को खोला गया है। तो क्षेत्रपाल पुरसारी, देवली बगड़, सोनला पागल नाला में भूस्खलन के चलते बाधित हुए बद्रीनाथ हाईवे को बुधवार को बीआरओ ने खोल दिया। दुकानों में घुसा पानी, सड़कों पर जल भराव। तो खबर आई है गढ़वाल से। वहीं खबर आई है छलेश्वर देवता का स्वागत किया गया है। तो बनीघाट से खबर है, जहाँ पे भक्तजनों ने त्रिफल भेंट कर देवडोली से मन्नतें मांगी। 10 सितंबर से होंगी विश्वविद्यालय की परीक्षाएं। तो हेमंती नंदन बगुड़ा विश्वविद्यालय के स्नातक और स्नातकोत्तर अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं 10 सितंबर से होंगी। गर्भवती की जान बचाने 30 किलोमीटर तक तय कर पहुंचे अस्पताल। तो खबर है ये पौड़ी से। हरिद्वार की खबरों की बात करें, हरिद्वार से खबर है, जहाँ पे अभिभावकों का स्कूल में हंगामा। तो कोरोना काल में फीस वसूलने का आरोप। तो स्कूल प्रबंधन प्रशासनादेश के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। वहीं खबर आई है हरिद्वार से, जहाँ पे गंगा में कूद रही युवती को पुलिस ने बचाया। तो अलकनंदा घाट में गंगा में कूद रही एक युवती को पुलिसकर्मियों ने बचा लिया। गांव में खुलेगी सहकारी बैंक की शाखाएं। तो लक्सर से खबर आई है, दहेज उत्पीड़न में 10 पर मुकदमा दर्ज किया गया है। तो हरिद्वार से खबर आई है। वहीं खबर आई है सैनिटाइजेशन पर खोली इमरजेंसी वार्ड सील कर दी गई है। तो सैनिटाइजेशन के बाद सिविल अस्पताल रुड़की की इमरजेंसी को खोल दिया गया, जबकि वार्ड अभी भी सील रहेगा। पैसे लेकर के बना रहे कोरोना के मन माफिक सर्टिफिकेट। तो कोरोना संक्रमण काल में सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में स्वास्थ्य विभाग की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। वीडियो हैदराबाद का बताया जा रहा है। वीडियो में पैसे लेकर के मन माफिक कोरोना टेस्ट सर्टिफिकेट बनाने की बात सामने आ रही है। सर्टिफिकेट बनवाने वाले में सिडकुल के फैक्ट्री कर्मचारी शामिल हैं।
200 आपदा मित्रों को नहीं मिला मानदेय तो वर्ष 2017 के केंद्र सरकार की ओर से दिया गया था प्रशिक्षण। उत्तराखंड में एक दिन में सर्वाधिक कोरोना से मौतें हुई हैं। ऑप्टिकल फाइबर लाइन बिछाने की जांच को समिति गठित की गई है। भेल क्षेत्र में गुलदार की दस्तक से दहशत। तो भेल क्षेत्र में गुलदार की दस्तक से दहशत का माहौल पैदा हो गया है। 2 दिन से रात में गुलदार वहां पहुंच रहा है। हालांकि सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम गुलदार को जंगल में खदेड़ रही है। वहीं गुलदार को लेकर के वन महकमा भी चिंतित नजर आ रहा है। गंगा का जलस्तर बढ़ा, बाढ़ चौकियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। इसी साथ खबर आई है, उम्र कैद की सजा काट रहे बुजुर्ग कैदी की मौत हो गई है। हरिद्वार के ज्वालापुर से खबर है, जहां पे मारपीट में इंस्पेक्टर की पत्नी बेटे पर मुकदमा दर्ज किया गया। तो ज्वालापुर में रास्ते में स्कूटी खड़ी करने को लेकर के एक पुलिस इंस्पेक्टर के परिवार का पड़ोसियों से झगड़ा हो गया। मारपीट में एक महिला व उसकी बेटी घायल हो गई। इस मामले में इंस्पेक्टर की पत्नी और बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। खबर आई है हरिद्वार के कनखा से, जहां पे महिला जेई पर भी मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई है। तो कनखा क्षेत्र में के गणेशपुरम कॉलोनी में हुआ था विवाद। पुलिस ने देखा वीडियो, दर्ज किए कॉलोनी वालों के बयान। खबर आई है गरुड़ से, जहां पे गरुड़ कंटेनमेंट बफर जोन से मुक्त हो गया है। फिर धसी सड़क रानीखेत बद्रीनाथ हाईवे 31 तक बंद हो गया है। तो भूस्खलन से हाईवे का 50 मीटर हिस्सा ध्वस्त हो गया है। रामनगर से बाया चिमटा खान हरड़ा होकर के रानीखेत की ओर निकलेंगे वाहन। चरीधार की पहाड़ी दरक गई है। वहीं बागेश्वर में 7 मकान ढहे हैं, 17 सड़कें बंद हो गई हैं। कांडा में आकाशीय बिजली गिरने से 5 बैलों की मौत हो गई। देघाट में शहीद को नमन करने उमड़े लोग। तो शहीद स्मारक पर चौघाट क्रांति के बलिदानी सपूतों को नमन किया है। आज ही के दिन शहीद हुए थे 2 सेनानी। अल्मोड़ा में सियासी दावपेंच में घुट रहा है बुनकरों का दम। तो अनदेखी की गई है पहाड़ में हस्तशिल्प को नई पहचान दिलाने की मुहिम धड़ाम है। वहीं खबर है सरकार को गाँवों की छोटी सरकार ने दिखाई आंख। तो जल जीवन मिशन के तहत कार्यों को ठेका प्रथा से मुक्त करने के मुद्दों पर ग्राम प्रधानों ने बुधवार को राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बागेश्वर में सरकार पर बरसे प्रधान। तो समस्याओं को लेकर के बागेश्वर में सभी प्रधानों का सरकार के खिलाफ मोर्चा है। बादल गरजे, बिजली कड़की, धरती जलमग्न हो गई। तो पहाड़ से लेकर के मैदान तक दिखे मानसून के तेवर। हल्द्वानी के में कई घरों में पानी घुसा है। रकसिया नाले में फिर तोड़ी पाइपलाइन। वहीं खबर है गोला बैराज की सफाई के चलते 1.5 घंटे तक पेयजल आपूर्ति ठप रही। नदियां नालों के उफान से दहशत। तो खबर है रामनगर से, जहां पर पनोर धनगढ़ी में पनाली नाला उफान पर घंटों तक फंसे रहे वाहन। ऑनलाइन पढ़ाई शुरू, गेस्ट फैकल्टी गायब है। तो डिग्री कॉलेज में ऑनलाइन पढ़ाई के लिए कक्षावार टाइम टेबल तो तैयार हो गया है, लेकिन कक्षाओं में शिक्षकों का टोटा पड़ गया है। जो कॉलेज कई सालों से गेस्ट टीचर के भरोसे चल रहे थे, उन्हें और दिक्कत झेलनी पड़ रही है। मालगाड़ी की गति बढ़ाने में इज्जतनगर मंडल रहा आगे। तो इज्जतनगर रेल मंडल ने बुधवार को पहली बार ऑनलाइन प्रेस वार्ता आयोजित की। इसमें डीआरएम दिनेश कुमार ने इस वर्ष अभी तक मंडल द्वारा हासिल की गई उपलब्धियां गिनाई। नारों की गर्मी ने बढ़ाया हल्द्वानी का तापमान। तो बुद्ध पार्क में बैंड कारोबार से जुड़े कलाकार। और वहीं खबर लाल कुआं से, जहां पे चोरों ने पंडित जी का घर खंगाला, उड़ाए जेवरात। तो कोतवाली पुलिस अभी एक दिन पहले हल्दूचौड़ के गोपीपुरम क्षेत्र में हुई लाखों की चोरी की वारदात का खुलासा कर भी नहीं पाई थी कि चोरों ने नगर से सटे नगीना कॉलोनी क्षेत्र में एक पुरोहित के घर में दिन दहाड़े लाखों के जेवरात व नगदी साफ कर दी। स्वरोजगार के लिए चुने 70 युवा। तो मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत बुधवार को जिला उद्योग केंद्र रामनगर, कोटाबाग और हल्द्वानी विकास खंड के अभ्यर्थियों के साक्षात्कार हुए। वहीं लोन के लिए 63 आवेदन पात्र पाए गए हैं। खबर आई है ऑनलाइन होगा संस्कृत मास महोत्सव। तो उत्तराखंड संस्कृत एकेडमी की ओर से आयोजित होने वाले संस्कृत महोत्सव के तहत नैनीताल जिले में ऑनलाइन प्रतियोगिताएं होंगी।
पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग और चमोली में बारिश से तबाही हुई है। तो पिथौरागढ़ के लुमती गांव में एक मकान ध्वस्त हो गया, दुकान में मलबा घुसा है। दुग्ध कर्मी मिला कोरोना पॉजिटिव, तो कार्यालय सील कर दिया गया। संपर्क में आए लोगों की सूची तैयार किया जा रहा है। 2021 तक 224 गांवों को पेयजल मिलेगा। बात करते हैं, वही खबर आई है बारिश से लुमती व झूलाघाट के 2 मकान ध्वस्त हो गए। तो लुमती में एक बाइक और कार बही है। देवलेक में भू कटाव खतरे में आए 10 परिवार राहत केंद्र पहुंचाए गए हैं। पिथौरागढ़ टनकपुर NH पर दरकी पहाड़ियां, तो 4 स्थानों पर सड़क बंद, 13 घंटे बाद शुरू हो सका आवागमन। पहाड़ी से गिरा बोल्डर, महिला की हालत गंभीर हो गई है। तो मुंशियारी से खबर आई है। कुड़ी में 12 परिवार झेल रहे हैं दोहरी मार। तो बेरीनाग से खबर आई है। वहीं मलबे से 4 घंटे रोकी गई NH की राह। तो चंपावत से खबर आई है। संदिग्धों पर नजर रखने को जल्द लगाएं कैमरे। तो DM ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की से निर्देश दिए हैं। तो खबर है रुद्रपुर से, जहां पे जिलाधिकारी रंजना राजगुरु ने जिले में चिन्हित स्थानों पर CCTV कैमरे लगाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी विकास संस्थान के निदेश अमित सिन्हा से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा की है। खबर है कई जगह पकड़ी गई बिजली चोरी, तो केस दर्ज किया गया है। तो खबर है बाजपुर से, मिठाई की दुकान में मिली नशीली दवाइयां। तो सितारगंज से खबर आई, जहाँ पे मिठाई की दुकान में मंगलवार को रात छापेमारी कर प्रशासन व स्वास्थ्य की टीम ने नशीली दवाइयां बरामद की। ऑनलाइन प्रचार कर रही महिला शक्ति केंद्र। तो कोरोना बीमारी के दौरान लोगों का बाहर निकलना कम हो गया है। तो मातृ योजना सहित अन्य योजनाओं की तैयार कर रही हैं ऑडियो संदेश। दिव्यांग छात्रों का विवरण 25 तक। तो विशेष आवश्यकता वाले दिव्यांग छात्राओं को सहायता राशि उपलब्ध कराने के लिए आवेदन मांगे गए हैं। मुख्य शिक्षा अधिकारी ने सभी प्रधानाचार्यों से 25 अगस्त तक विवरण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। बदहाल हुआ कंजाबाग श्रीपुर बिछुआ संपर्क मार्ग। काशीपुर में बारिश से घर और दुकानों में पानी घुस गया है। वही खबर है जसपुर में बर्खास्त शिक्षक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। घर में घुसकर के सांड ने अधेड़ की जान ले ली है। तो सितारगंज से खबर आई है। ठेकेदारी खत्म करने को बीडीओ को बनाया बंधक। तो जल जीवन मिशन में ठेकेदारी के खिलाफ जिले भर में ग्राम प्रधानों ने ब्लॉकों में प्रदर्शन किया है। खबर है संदिग्ध परिस्थितियों में दुकानदार लापता लौटा। तो खेड़ा में परचून संचालक संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया। अपहरण की आशंका जताते हुए पुलिस ने जब CCTV खंगाले तो वह अकेले ही जाता दिखाई दिया। वहीं देर रात वह वापस आ गया। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। आशा और आंगनवाड़ी को दिए थर्मल स्कैनर। तो रुद्रपुर से खबर आई है। चालन से पुलिस ने भरा सरकार का खजाना। तो 11.37 करोड़ की वसूली कार्रवाई में नैनीताल व US नगर अव्वल रहा।